दोस्तों ये वीडियो यदि आप प्रॉपर्टी खरीदते हैं कभी भी, या आप कोई शपथ पत्र, इकरारनामा, मुख्तारनामा जिसे हम पावर अटॉर्नी कहते हैं, ऐसा आप कुछ भी करते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। देखिए सबसे पहले मैं आपको बता दूं, जैसा कि आपको पता होगा कि अब जो स्टाम्प हैं, जो पहले स्टाम्प चला करते थे ऑफलाइन, जो एक कागज़ पर, वो तो बंद हो गए। अब जो स्टाम्प है वो ई स्टाम्प आते हैं, और ई स्टाम्प जैसा कि आपने देखा भी होगा, ई स्टाम्प ऑनलाइन निकालते हैं। तो ई स्टाम्प पर सबसे ज़रूरी, लोग बहुत गलती कर रहे हैं, बहुत गलतियां हो जाती हैं स्टाम्प लेते समय, जो कि भविष्य में दिक्कत आ सकती है। जैसे मान लीजिए आपने कोई ज़मीन खरीदी और वहाँ पर अगर आपने स्टाम्प दूसरे आर्टिकल का लगा दिया तो भविष्य में आपके लिए प्रॉब्लम खड़ी हो जाएगी। सबसे पहले आप ये समझ लीजिए, जैसे मान लीजिए आप शपथ पत्र बनवाते हैं, आप गए किसी एडवोकेट के पास, कहा कि सर जी हमें शपथ पत्र बनवाना है। एडवोकेट कहेगा आपसे कि भाई 10 रुपये का आप एक स्टाम्प ले आइए। अब स्टाम्प आपको ऑनलाइन मिलेगा, ठीक है। 10 रुपये का स्टाम्प यदि आप एफिडेविट के लिए लेते हैं, एफिडेविट के पर्पज से आप यूज़ कर रहे हैं शपथ पत्र के पर्पज से, तो आपको स्टाम्प जो है वो आर्टिकल 4 का लेना होगा, ठीक है। आर्टिकल 4 इस पे लगा है। जो भी आपका ई स्टाम्प होगा उस पर आप देख लें कि हमें शपथ पत्र बनवाना है, और शपथ पत्र के लिए आर्टिकल 4 होता है। उदाहरण के लिए बता रहा हूँ, ये सभी आर्टिकल दिए हैं स्टाम्प के, ठीक है। जब आप प्रॉपर्टी खरीदते हैं तो दूसरा आर्टिकल लगेगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर सर्टिफिकेट ऑफ सेल्स, अगर मान लीजिए आपको सर्टिफिकेट ऑफ सेल्स बनवाना है तो आपको आर्टिकल 18 का ई स्टाम्प निकालना पड़ेगा, ठीक है। जैसे मान लीजिए डाइवोर्स से संबंधित, अब डाइवोर्स से संबंधित आपका केस और वहाँ पर मान लीजिए स्टाम्प लग रहा है तो आर्टिकल 29 उस पर होगा, ठीक है। जैसे मान लीजिए आप गिफ्ट की संपत्ति कोई खरीद रहे हैं तो वहाँ पे आप जो भी स्टाम्प शुल्क देंगे तो वह स्टाम्प निकालने से पहले आप देख लें कि हम गिफ्ट करा रहे हैं, तो गिफ्ट में आर्टिकल 33, जैसा कि आप देखते हैं गिफ्ट के लिए आर्टिकल 33 होता है, ठीक है। और जैसे मान लीजिए लीज पे लेने, कोई भी आप कुछ ज़मीन लीज पर ले रहे हैं तो वहाँ पर आर्टिकल 35 का आपको स्टाम्प लेना होगा, ठीक है। अब मान लीजिए आप पार्टनरशिप के लिए कोई भी पार्टनरशिप कर रहे हैं तो वहाँ पे जो भी आपका स्टाम्प होगा वो आर्टिकल 46 का होगा। और 48 में आप देख सकते हैं पावर ऑफ अटॉर्नी। सपोज दैट जैसे मान लीजिए आपको पावर ऑफ अटॉर्नी कराना है, मुख्तारनामा कराना है, तो मुख्तारनामा के लिए जो आपका एफिडेविट लगेगा उस पर आप देख लीजिए कि आर्टिकल 48 है या नहीं। अगर मान लीजिए ये आर्टिकल गलत होते हैं तो वहाँ पर बहुत ही प्रॉब्लम हो जाएगी। देखिए अब आप कहेंगे भाई आर्टिकल एडवोकेट देखेगा, या मान लीजिए जो ऑनलाइन दुकान वाला जो है वो देख के दे देगा हमें, लेकिन ऐसा नहीं है। हालांकि वो लोग देख के देते हैं, आप लोगों को जानकारी होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। इसलिए भविष्य में आप स्टाम्प खरीदते हैं तो आप किस पर्पज़ के लिए, किस लिए आप स्टाम्प खरीदते हैं, और जो भी प्रावधान है उसी हिसाब से खरीदें। जैसे मान लीजिए पावर ऑफ अटॉर्नी के लिए 48 है, जैसे मैंने अभी बताया था गिफ्ट के लिए 33 आर्टिकल है। तो जो भी आप ई स्टाम्प खरीदते हैं उन पर आर्टिकल जरूर देख लें कि आर्टिकल सही डला है उस पर या नहीं डला है, वरना बाद में भविष्य में आपको दिक्कत हो सकती है, ठीक है। और अगर मान लीजिए आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो की डिस्क्रिप्शन में इंस्टाग्राम और अन्य सोशल मीडिया की लिंक दी गई है, आप वहाँ मुझे फॉलो कर सकते हैं।